क्या हो गया एफआईआर कर दूंगा तो सबके सब तंग हो गए क्या सुनो ना क्या हो गया एफआईआर कर दूंगा तो सबके सब तंग हो गए। क्या फंसाइएगा आप हमको? नहीं भाई धमकी दे रहे हैं आप फंसाने का, धमकी दे रहे हैं। आजकल किसी को धमकी देना और किसी को एफआईआर कर देना, डरा देना, ये आम बात हो गई। अगर आप कहीं सरकारी स्थल पे जाते हैं, सरकारी जहां काम हो रहा है, अगर आप वहां जाते हैं, आप एक रिपोर्टर हैं, तो आपको सबसे पहला शब्द यही सुनने को मिलेगा कि मैं एफआईआर कर दूंगा, मैं आपको जो है फंसा दूंगा, मैं आपको जो है जेल करवा दूंगा। ये आम हो गया है। और सरकारी स्कूल में और सरकारी स्वास्थ्य भवन में, स्वास्थ्य केंद्र में शायद जाना जो है इसको लीगल नहीं समझा जाता है। लेकिन सरकार को सोचनी चाहिए कि जहां भ्रष्टाचार होता है, सरकारी भवन हो या सरकारी स्कूल हो या सरकारी अस्पताल हो, तो वहां कहीं ना कहीं पत्रकार को जाने की अनुमति होनी चाहिए। खैर वो जो है सरकार अब इस पे विचार करे, अपना सोचे। लेकिन मैं एक घटना बताता हूँ, जहां प्रिंसिपल के परमिशन के बाद जो है स्कूल में मैं मतलब मेरे न्यूज़मैन बिहार की टीम जो है ग्राउंड रिपोर्ट पे पहुंचती है, वहां भ्रष्टाचार बताया जाता है कि एडमिशन के नाम पे जो है अवैध वसूली की जाती है और कुछ जो ज्यादा रुपया लिया जाता है, उसके बाद जो है रसीद नहीं दिया जाता है, जो रसीद भी दिया जाता है तो उस पर मुहर नहीं मारा जाता है। 2000 रुपया लिया है। 2000 रुपये? हाँ, एडमिशन का एससी जात है। रसीद दिया है? नहीं दिया है, कुछ भी नहीं। हम जब एडमिशन कराने गए तो हमसे बात 1200 रुपया मांगा स्मिता मैम। 3000 रुपया देना पैसा नाम लिखाने के लिए। तब कहले मैम इतना काहे ले रहे हैं आप पैसा, इतना से नाम नहीं लिखाता है, 470 का नाम लिखाता है ना। एडमिशन कराने आए थे 12 का आर्ट्स क्लास का 80। हम बोले मैडम जी कितना एडमिशन चार्ज लगता है, तो बोला है 1200 रुपया, ज्यादा दे के 1000 रुपया। उसके सामने बोला कि एडमिशन का 340 रुपया फीस ली थी और हम लोग से लिया था 450। एडमिशन नहीं करेंगे। बोलने का एडमिशन नहीं करेंगे? यस सर। 1000 रुपया। 1000? यस रसीद कितना? 450। अभी नहीं दिया है। बाकी सारे बच्चों का बयान आप सुन चुके होंगे और बहुत सारा वीडियो जो है मेरे YouTube चैनल और Facebook अकाउंट पे जो है अपलोड है। बाकी वहां मैं विजुअल ले रहा होता हूँ, मतलब कैमरा को जो है खोल के सिर्फ विजुअल ले रहा होता हूँ, किसी से कुछ पूछ नहीं रहा होता हूँ। वहां कई शिक्षक, शायद शिक्षक शिक्षिका जो है बैठे होते हैं, जिसमें से एक शिक्षक को इतना शायद गवार लगता है, इतना उसको तिलमिला के लगता है कि मेरा फोटो कैसे कोई ले लेगा, मेरा वीडियो कैसे कोई ले लेगा, और वो बैठ करके टांग पे टांग धर के हिलाते हुए बैठा हुआ है, बाहर में मजे कर रहा है। बस मैं वीडियो ले रहा था, विजुअल ले रहा था। वो मुझे कहता है हाँ वीडियो कौन होते हो लेने वाले? मैंने कहा कि सर मैं विजुअल ले रहा हूं, जब मैं मैडम से बात करूंगा उसके बाद जो है मैं चलाऊंगा। वह इसी पे तिलमिला उठता है, मुझे कहता है तुम कौन हो, लाइसेंस मिला है क्या, क्या हो तुम, पत्रकार हो, अपनी आईडी दिखाओ। तो मैंने कहा जी मैं पत्रकार हूं। वो मेरे से आईडी मांगने लगे जैसे, तो मैंने भी पलट के उनको वही जवाब दिया कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं शिक्षक हूं। मैंने कहा कि ठीक है तो आप अपनी आईडी दिखाइए। तो कहते ये आपका ऑथोराइज नहीं बनता है। तो बताइए, आप ही लोग बताइए। मैं सिर्फ डिफेंस में कहा था हाँ, लेकिन क्या उनका ऑथोराइज बनता है किसी पत्रकार का जो है आईडी मांगना, लाइसेंस मांगना? उनका भी ऑथोराइज नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप वहां के सीनियर होते, आप वहां के हेड होते, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हो या हेड ऑफ स्कूल होते हैं, या फिर कोई बड़े पुलिस ऑफिसर होते हैं, एसपी डीएसपी होते हैं, तो आपका ऑथोराइज बनता था। लेकिन नहीं, आप एक शिक्षक हैं और आप क्या कहते हैं कि अपनी आईडी दिखाओ, अन्यथा मैं केस कर दूंगा, तुझे फंसा दूंगा, और बहुत सारी धमकियां दी जाती है। अब सोचिए कि इस प्रकार से मुझे धमकी दी जाती है, तो वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट को जो है कितनी धमकियां दी जाती होगी। जब मुझे सीधे सीधे कैमरा के सामने कहा जाता है तुम्हें एफआईआर करके फंसा दूंगा, तो वहां के पढ़ने वाले स्टूडेंट को किस प्रकार से धमकी दी जाती होगी। जब वहां के स्टूडेंट अगर विरोध करते होंगे, उसके साथ क्या कुछ किया जाता होगा, जरा सोचिएगा। बाकी आप लोगों के भी बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे, और सरकारी स्कूल में जिनके भी बच्चे पढ़ते हैं वो समझ सकते हैं इस बातों को कि सरकारी स्कूल की व्यवस्था किस प्रकार की है। बाकी अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पहले वीडियो को जरा सा सुन लीजिए कि किस प्रकार से एक पत्रकार को धमकी दी जाती है। अब आप क्यों ले रहे हैं? हम विजुअल लेंगे ही लेंगे। इसलिए जब मैडम से बात करेंगे तो हम चलाएंगे, समझे? पत्रकार है कहीं का? बिल्कुल पत्रकार है। कहा नहीं पत्रकार है, पत्रकार यहाँ
क्या चीज का लाइसेंस? आप क्या चीज है? आप टीचर है, हम यहाँ टीचर हैं। दिखाइए दिखाइए आईडी दिखाइए। आईडी दिखाइए, सब कुछ वहाँ टीचर का आईडी दिखाइए। आपका ऑथराइज नहीं बनता है। आपका भी ऑथोराइज नहीं बनता मेरा कि बनता है। आपका नहीं। मेरा विद्यालय इसमें। सुनिए, ठीक है। ऑथोराइज किसका बनता है? प्रशासन को कंप्लेन कीजिए, प्रशासन- प्रशासन देखे कि हम दिखाएंगे। उनको बोलिए कि हमारा आईडी देखने के लिए हमारा आईडी खोज रहे हैं, अपने आदमी हमारा आईडी खोज रहे हैं। चलो जाइए प्रशासन को दिखाइएगा। कर दीजिएगा, हो गए, FIR कर दूंगा। ओ, सबके सब तंग हो गए। क्या? ठीक है। क्या फंसाइएगा आप हमको? नहीं भाई, सब तंग हो धमकी गए। दे रहे हैं आप ठीक है फंसाने ना? का? धमकी दे रहे हैं ये? धमकी नहीं दे रहा हूँ धमकी दे रहे हैं आप? सुने ना, ये धमकी दे रहे हैं आप? धमकी नहीं दे रहा ये हूँ मैं। धमकी दे रहे हैं आप? फालतू में आकर के यहाँ वीडियो बना ये रहा हूँ। धमकी दे रहे हैं आप? जानल आदमी से छात्रों में ये धमकी दे रहे हैं आप? धमकी नहीं दीजिए, ओ दिवाकर जी, जाने आदमी हैं। धमकी मत दीजिए हमको। कमरे में आपने परमिशन लेके आए? हाँ, परमिशन लेके जी जी। आपके जो चेंबर में हम परमिशन हमारे चैम्बर में आप परमिशन लेके आए थे कि नहीं? आपके परमिशन से ही हम आपका जी। वीडियो बनाया है, चैम्बर में आए बाकी थे, हमसे कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं चलिए आती। बहुत बहुत सुन लिए। जो कि मुझे परमिशन था वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा, और प्रिंसिपल ये भी कह रही है कि मुझसे आपसे कोई दिक्कत नहीं है। तब जाकर के वो आदमी जो है, मतलब वो शिक्षक जो है, बहुत सारी हड़प वाली बातें बोलने लगा। लेकिन खैर छोड़िए, वो उनकी मानसिकता है। बाकी मैं दरभंगा डी और शिक्षा पदाधिकारी से कहूँगा कि इस स्कूल की जांच की जाए और कहीं ना कहीं जो भी दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई किया जाए। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दिलीप दिवाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़मैन बिहार। अगर मेरे फेसबुक पेज पे है तो फॉलो कीजिएगा, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।